नमस्कार दोस्तों, ऋषि हर्बल आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह हमने एक वीडियो बताया था कि 500 mg गोली से जो मरीज खा रहे हैं उनको क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, जो 500 mg गोली मरीज खाता है, पहली बात तो वो खाता क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जब भी आप किसी दोस्त के साथ या कोई मरीज आपका शुगर से पीड़ित है, वो डॉक्टर के यहाँ जाता है और डॉक्टर के वहाँ जाने के बाद में जब वो चेकअप करवाता है तो हमारे मन में भी ये साइकोलॉजी है, हमारे मन में भी ये होता है कि हमें भी एक बार शुगर चेक करवा लेनी चाहिए। आप शुगर चेक करवाते हैं, शुगर चेक करवाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आपको शुगर है। अगर आपकी शुगर 150 से ज़्यादा आ जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि आपको शुगर है, या फिर हमारे दिमाग से साइकोलॉजी ये कहती है नहीं शुगर तो 100 से नीचे या 100-120 के लगभग होनी चाहिए, 20-30 पॉइंट बढ़े हैं तो हमें इस समय ले लेनी चाहिए दवाई। तो उस दौरान हम डॉक्टर के यहाँ से टैबलेट ले लेते हैं। अब टैबलेट है वो डॉक्टर स्टार्ट करता है 500 mg। तो हमें कैसे पता लगा कि हमें 150 शुगर है, इस बात पर भी एक छोटा सा विचार कर लेते हैं कि हमें शुगर 150 हुआ। जब डॉक्टर ने चेक किया, वो अपनी जगह सही है, डॉक्टर अपनी जगह सही है क्योंकि मशीन ने जो बताया वो आपको बता रहा है, लेकिन आपने शाम को क्या खाया, दिन में क्या खाया, उस पर भी आपका शुगर डिपेंड करता है। कुछ लोग मान लो शाम को मीठा खाया है, कुछ हैवी खा लिया, तो नॉर्मल सी बात है कि सुबह जो आपकी शुगर है थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा, और 20 से 30 पॉइंट तो मशीन भी बढ़ा के बताती है। जो घर की मशीन होती है, डॉक्टर मोरपेन है, अन्य जो भी मशीनें हैं, वो 20-30 पॉइंट हमेशा बढ़ाती है। तो विषय ये है कि आपने शाम को क्या खाया, उस पर हमेशा ध्यान रखना। उसी पर डिपेंड करता है कि शुगर आपकी सुबह क्या आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बहुत मीठा खाया, लेकिन आपने शाम को कितना हैवी भोजन खाया, उसमें आपका मीठा भी हो सकता है, उसमें दूध भी हो सकता है, उसमें लड्डू भी हो सकते हैं, उसमें आपका खोआ, बर्फी, पनीर कुछ भी हो सकता है, वेज नॉन वेज कुछ भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक आपने पी लिया, उसी को आधार रखते हुए आपका शुगर सुबह आएगा। तो उसमें जब भी आप कोई अपने दोस्त यार प्यारे रिश्तेदार के साथ अगर डॉक्टर के यहाँ जा रहा है और वहाँ जा कर के वो चेक करवाता है, तो ये ध्यान रखना कि आपको तुरंत ये फैसला नहीं लेना कि मेरे को शुगर है। आपको 2 से 3 दिन का गैप दे करके रेगुलर आपको चेक करना है, या घर की मशीन घर पे ले आइए, उससे चेक करना है और फिर डिसाइड करना है कि हमें शुगर है कि नहीं है। मेरे हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से 120 प्लस उम्र तक आपकी शुगर है और आप सब कुछ खा रहे हैं, कोई गोली दवाई नहीं खा रहे, कोई आयुर्वेदिक नहीं खा रहे, तो आपको शुगर नहीं है, आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 120 प्लस उम्र, मेरी उम्र 36 वर्ष है, 120 प्लस उम्र 156 तक खाने के बाद में अगर शुगर आ रही है तो आप शुगर के मरीज नहीं है, आप आराम से सब कुछ खा सकते हैं, आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब विषय आता है कि आप डॉक्टर के यहाँ गए और उन्होंने 500 mg गोली आपको दे दिया। देखिए 80%, मैं 100% नहीं कह रहा, 80% जो लोग हैं जिनको शुगर रहती है या जिनको शुगर बताया गया है, वो 500 mg गोली खा रहे हैं। तो आप वीडियो देख करके कमेंट में जरूर बताना कि आपको भी ये समस्या होती है कि नहीं होती। आपने 500 mg गोली खाई और अगर आप कोई भी हाजमे का चूर्ण नहीं ले रहे हैं तो आपको कब्ज रहेगी ही रहेगी। 500 mg गोली खाने से आपको कब्ज रहती है। आपने टैबलेट स्टार्ट किया, शुगर 150 था, टैबलेट स्टार्ट किया, आपका शुगर नॉर्मल 80-85-100 तक आ गया, आप रेगुलर चलते रहे, कभी छोड़ दिया कभी ले लिया और सब कुछ खाते रहे। धीरे धीरे आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी टैबलेट की। अब टैबलेट आप खाते रहेंगे, कब्ज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कभी पाइल्स हुआ, कभी पथरी हो गया, कभी आज पित्त की थैली में दर्द है, आज किडनी में दिक्कत है, आज पेट फूल रहा है, आज मतलब थोड़ा थोड़ा दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। 500 mg कब्ज रखेगी। अगर आप 500 mg के साथ में कोई चूर्ण हाजमे का अगर यूज करते हैं तो ठीक है, आपका पेट साफ होता रहेगा, नहीं तो आपको 500 mg गोली से कब्ज रहेगी। अब आते हैं 500 mg के फायदे। अगर हमारे 150 या 200 शुगर हुआ तो हमारे जो शुगर है वो आराम से कंट्रोल आ जाएगी।
कंट्रोल आने के बाद में हम अक्सर क्या करते हैं कि आज हमारे घर में कुछ अच्छा बना या कुछ मीठा बना, हम अच्छे से खा लेते हैं। जब हम चेक करते हैं तो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक टैबलेट और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। वो टैबलेट एक्स्ट्रा लेते हैं वो हमारे लिए बड़ा ही नुकसान है, क्योंकि आपके जो शरीर के रोगों की लड़ने की क्षमता है वो आप टैबलेट के माध्यम से धीरे धीरे घटा रहे हैं। उसमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो हमारी धीरे धीरे शरीर से कम होती जा रही है। इसीलिए हमें हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में कभी जुकाम हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी कम हो गई है। तो आप जब भी टैबलेट ले रहे हैं तो उसको बढ़ाएं ना, ताकि शरीर को लड़ने की क्षमता देखें कि कितना। अच्छा, शुगर बढ़ने से आपने देखा होगा कभी कुछ हुआ है किसी को? अगर मान लो एक दिन के लिए आपकी 500 शुगर हो गया तो कुछ हुआ? किसी को कुछ नहीं होता है। अगर आपको लंबे समय तक 3, 4, 5, 6 महीने तक अगर शुगर 500, 600, 400 रहती है तो फिर आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे, मीठा जहर है शुगर, धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन अगर शुगर 500 हुआ तो कुछ नहीं होना। अगर आपका शुगर 80-85 से घट गया और आपने उसको तुरंत प्रभाव से मीठा या कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बेहोशी आ सकती है। अगर किसी ने नहीं संभाला तो आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन बढ़ने से, एकदम बढ़ने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। कभी आप डर के और इंसुलिन पे चले जाएं या गोली खानी स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना। 500 mg का एक ही फायदा है, आप अगर 200-250 शुगर है तो आपको वो कंट्रोल ले आएगी। लेकिन 500 mg का नुकसान ये है कि वो आपको कब्ज रखेगी। कब्ज रहेगी, आपका शुगर बढ़ता रहेगा, खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। फिर एक दिन डॉक्टर बोलेगा नहीं जी 500 mg से आपका काम नहीं चला। मैं आपको बता रहा हूँ 80% लोगों को शुगर होता नहीं है। क्लियर? 80% लोगों को शुगर नहीं होता, शुगर का मरीज बनाया जाता है। केवल 20% को शुगर होता है, लेकिन 80% लोगों को शुगर का मरीज बना दिया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, काफी डॉक्टर बोल रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक कोई भी हो, वो बोलते हैं कि हम करें भी तो क्या। आ गया मरीज बोलता है नहीं नहीं 150 है, मेरे को थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं होने वाला। 500 mg गोली खाएंगे, कब्ज रहेगी ही रहेगी, और 80% लोगों को रहती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि रहती है कि नहीं रहती। वो व्यक्ति जरूर कह सकता है कि मेरे को कब्ज नहीं रहती जो अभी 1 महीने या 1.5 महीने से 500 mg खा रहा है। जो 3 महीने से ज़्यादा और लंबे समय से खा रहा है उसको कब्ज रहती ही रहती है। और उस व्यक्ति को कब्ज नहीं रहती जिस व्यक्ति ने पाचन का कोई चूर्ण, कब्जनाशक, त्रिफला या अन्य जो भी कंपनियां हैं उनके चूर्ण वगैरह लेता है, उनको कब्ज नहीं रहती। वो अपनी कब्ज के लिए एक्स्ट्रा यूज करते हैं। और इसमें 500 mg गोली की जगह हम क्या ले सकते हैं अगर हमें डाउट है या क्लियर करना है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप 1 सप्ताह करके देखिए। जिनको अभी पता लगा है, आज ही पता लगा है, एक दिन आप शीशम के पत्ते 8 से 10 लीजिए, उसमें एक आंवला, एक मिर्च, हरी मिर्च और काला नमक, सुबह खाली पेट उनको मिक्सी में ग्राइंड करके, एक दिन शीशम के पत्ते, एक दिन पीपल के पत्ते, एक दिन सहजना के पत्ते, एक दिन आम के पत्ते, एक दिन अमरूद के पत्ते, एक दिन बरबेड़ के पत्ते, मतलब अपने पास जो उपलब्ध हैं, बड़ और आंख को छोड़ करके किसी भी पौधे के पत्ते आप ले लीजिए। सुबह खाली पेट 1-1 गिलास जूस लेना है, आपको 500 mg गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी विषय के लिए हम आए थे कि 500 mg गोली खाने वालों को कब्ज रहती है। ध्यान रहे, 500 की जगह आप 1000 mg ले लें, तोड़ करके सुबह आधी, शाम को आधी ले लें, आपको कब्ज नहीं रहेगी अगर आपको शुगर का डाउट है तो। और जो हम यहाँ बना रहे हैं वो आपको पहले से परिचित है, उस विषय में हम नहीं कहेंगे हमारे यहाँ से लें ना लें, लेकिन जो है वो हम सबके सामने बनाते हैं। तो 500 mg के ये ही फायदे हैं और इतने ज़्यादा नुकसान है। जो किडनी, लीवर या ऑर्गन्स खराब होने की जो बात करते हैं, वो अगर आपको शुगर लंबे समय तक रहेगी तो खराब होने के चांस है। अगर आपको 10 दिन 5 दिन से शुगर बढ़ी हुई है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पहले अपना कंट्रोल करें, थोड़ी दिनचर्या में चेंज करें, आपकी शुगर कंट्रोल आ जाएगी। नमस्कार।